जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जो वैश्वी पना पूरे विश्व में आ रहा है, दरिंदगी, हिंसा, जानवर को मारे तो वैश्वी करें सारे, मानव को मारे तो उसे क्या कहेंगे। आज के समय में पूरे विश्व की स्थिति मानव को ही मार रहा है। वो जानवर को भी तो मार ही रहा है, प्रकृति को प्रदूषित करके समाप्त ही कर रहा है। नदियों को दूषित, धरती को उसकी धारण करने की क्षमता, पवित्रता को समाप्त ही कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? उसका कारण मूल में यही है कि मनुष्य जब बच्चा पैदा होता है तो भय, भ्रम, भूख को लेकर ही पैदा होता है। इसीलिए कहा जाता है जन्म जायते क्षुद्रा। क्षुद्रा का क्षुधा से पर्याय है, यानी पेट, भूख। इस भूख के कारण ही सृष्टि होती है और वो भूख सदैव बढ़ती रहती है। जिस तरह से बच्चा बढ़ता रहता है, सिर्फ आहार का ही भूख नहीं, बड़ा होता है तो उसके कामनाओं का, वासनाओं का, सम्मान का, सुख का, सुविधा का भोग बढ़ता है। और ये भूख जब बढ़ता है तो सब दूषित हो जाता है। प्रकृति दूषित हो जाती है, धरती दूषित हो जाती है, समाज दूषित हो जाता है, दोष आ जाता है, विकार आ जाता है, दुर्गंध आ जाता है। संस्कारे द्विजित्वा जन्म जायते क्षुद्रा। संस्कारे द्विजित्वा, द्विजित संस्कार से मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। जो उसके भय, भ्रम और भूख का प्रयोग सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वक्त रख करके असमर्थ करने के लिए नहीं, भूख का प्रयोग सामर्थ्य के लिए, सुंदरता के लिए, सुगंध के लिए, आह्लाद के लिए, सौहार्द के लिए, शांति के लिए, परम सुख के लिए, परम गति के लिए, ये किसी परंपरा, संस्कार, संस्कृति जो विश्व से अलग एक प्रीत की रीत है, योग की, संयोग की, सबको संयोजने वाली, सबको जोड़ने वाली, जो अपने दुख से बड़ा दूसरे का दुख समझने वाली, दर्द समझने वाली, जो पराये हैं दिखने में, उन्हें अपनत्व, आत्म तत्व समझने वाली व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी। और उसी का समझ में अब आता है धीरे धीरे कि उसी के पतन के लिए जो मंदिरों पर, शास्त्रों पर, गुरुकुलों पर आहार, व्यवहार, वेशभूषा पर जो आक्रमण कूटनीति के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, बलपूर्वक, लालच से ये व्यवस्था फैलाई गई, उसके पीछे का संदेश
और राज यही है। जात पात में, भाषा, लिंग, देश के आधार पर बांटने का हो। ये भोगवादी जो संसार को भोग का वस्तु मानते हैं, संसार के दुखों से इन्हें कोई मतलब नहीं। संसार का पूरा सुख, साधन, सुविधा स्वयं को प्राप्त कर लेना चाहते हैं नारी को, चाहे धरती रूपी नारी, प्रकृति रूपी नारी, इंद्रियां रूपी नारी। इनका प्रयोग रस जो है सिर्फ क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए, अपने सामर्थ्य सौहार्द को समाप्त करने वाले अज्ञानी लोग, अज्ञानता के कारण ही सारे दुख संसार में हैं। ऐसे लोग मानवता को शर्मसार मानो मानो के शत्रु होते जा रहे हैं। सनातन जो हिंदू संस्कार संस्कृति को है, इसीलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं, हालांकि हिंदू कहने वाला व्यक्ति भी आज अधिकांश भोगवादी प्रवृत्ति उसमें आ गई है, वृत्ति आ गई है, लेकिन तब भी उसमें जो संस्कार योगवादी की बची है अभी, उस बची खुची संस्कार को भी ये भोगवादी लोग जड़ से समाप्त कर देना चाहते हैं। ये जिस दिन ये योगवादी, संयोगवादी, सत्कारवादी, सत्य को स्वीकार करने वाली कि सत्य यही है कि हम सब एक अंश हैं परमात्मा के, धरती के, प्रकृति के, माता पिता के, तो इनके सहयोग, सत्कार, संभाल, आह्लाद, सौहार्द, शांति, सत्य, न्याय स्थापित हो। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो सनातन की संस्कार संस्कृति से जिन्हें प्रेम है, वो योगवादी, सत्कारवादी व्यवस्था से जुड़कर सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए और सनातनियों के, हिंदू के रक्षा के लिए जी जान से जुट जाएं। इसमें भोगवादी व्यवस्था आड़े ना आने पाए। जो भोगवादी व्यवस्था है वो आड़े आती है, बाधा बनती है, तो उस बाधा को हटाने का काम करें। यही कृष्ण का उपदेश है, यही राम का संदेश है, यही भोलेनाथ का आशीर्वाद है, मां काली दुर्गा की शक्ति है, आशीर्वाद है कि अब बहुत हो गया। जो संस्कार संस्कृति के साथ है उसी से, वही हमारा भाई है, उसी से भाईचारा है, उसी का सत्कार है, उसी का सम्मान है, उसी का सहयोग है, उसी से व्यापार है, उसी से लेन देन है। और जो इसके साथ में नहीं है, चाहे वो हमारा भाई ही क्यों ना हो, हमारा गुरु ही क्यों ना हो, हमारा सगा सहोदर ही क्यों ना हो, रिश्ते में, संबंधों में, उसका हम साथ सहयोग सत्कार ना देकर उस बाधा को ही हटा देंगे। इसी से पूरे विश्व में शांति की स्थापना होगी। नहीं तो ये जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि हम लोग सुख सुविधा साधन के लिए परेशान जो हैं,
ये परेशानी यहां तक बढ़ जाएगी कि आपकी औलाद, अहलाद, सौहार्द, सृष्टि, संस्कृति, प्रकृति, धरती ये नष्ट हो जाने के कगार पर पहुंच गई है। इसलिए अब इस सुख सुविधा साधन को छोड़ो, अपनी सृष्टि बचाओ, अपनी प्रकृति बचाओ, अपनी धरती बचाओ। इसके लिए अपना जी जान लगा दो। 4 रोटी में 2 रोटी खाओ, 4 कपड़ों में 1 कपड़ा पहनो। अधिकारी, कर्मचारी, नेता सब इसमें साथ दें। 1 रोटी खाकर, 1 कपड़ा पहनकर देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के संस्कार संस्कृति के लिए पूरा धन, पूरा सामर्थ्य लगा दें। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, वो चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, उनको ये मान लेना कि वो आपके भाई नहीं हैं, आपके साथ भाईचारा नहीं निभा रहे, वो आपके साथ आपके विश्वास पात्र नहीं है। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि गुरुकुल से जो सद्ज्ञान, उसे तोड़ने के कारण ये दुर्व्यवस्था। अन्न से ही विचार बनते हैं, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। आज धरती गौ माता के संवर्धन न होने से उनका तिरस्कार, क्योंकि विज्ञान बढ़ा तो किसान मशीन के सहारे खेती करने लगा, गौ का बहिष्कार कर दिया। इनका बहिष्कार से, अपमान से, इनके साथ क्रूरता से के कारण, इनकी हत्या गौ के कारण आज धरती का अन्न पवित्र नहीं है। इसीलिए लोगों के विचार पवित्र नहीं है, मन सुंदर नहीं है, मन वृत्तियां सुंदर नहीं है, चरित्र सुंदर नहीं है, चिंतन सुंदर नहीं है, बुद्धि सुंदर नहीं है, पाचन शक्ति लोगों की खराब हो गई है, स्मरण शक्ति से लोग कमजोर हो गए हैं। इसलिए समय रहते चेतें, सजग हो। अपने औलाद को चाहते हैं, प्रेम है, सृष्टि से है, प्रकृति से है, इसकी सुंदरता और ये सृष्टि बची रहे। तो इस वीडियो को परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो परमार्थ काम करते हैं, परमार्थ पुरुषार्थ करते हैं। और इससे बड़ा पुरुषार्थ आज संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाकर पुरुषार्थ करें, परमार्थ करें। और फिर कहेंगे परमात्मा की आशीर्वाद प्राप्त करके शांति सबको प्राप्त हो। जय जय श्री राम।